नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पिछला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। आज हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स, वेन डायग्राम एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले आज का हमारा हेडिंग है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, आप देखिएगा। जैसे आपने सेट को रिप्रेजेंट करना सीखा सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में, ऐसे ही वेन डायग्राम को हम विजुलाइज करते हैं, मतलब हम फिगर के हेल्प से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें रूल क्या होता है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम एक रेक्टेंगल से शो करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हमेशा किससे शो करते हैं, रेक्टेंगल से, और यहाँ पे यू लिख देते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट। और इसके जो सबसेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होते हैं, वो पता है आपको कि जो सबसेट होते हैं उसके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से ही लिए जाते हैं, उसमें कंटेन होते हैं। तो उसके अंदर हम एक सर्कल बना के लिखते हैं। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम से किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हो गया सर्कल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से बता दे रहा हूँ। आप देखिएगा इसमें, जैसे आपके सामने एक फिगर है, इस फिगर से आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक सेट है, यहाँ पे ए है। ए के एलिमेंट्स हैं, मैं इसको लिख देता हूँ 2 4 6 8, 2 4 6 8 10। ये ए के एलिमेंट्स हो गए। और यूनिवर्सल सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं, आप ले लीजिए 1 से लेकर 10 तक। 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा, 10 तक। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया इसका सबसेट ए। अब हमें इस चीज़ को, ये जो सिचुएशन है, इसको वेन डायग्राम से शो करना है। तो आप देखिएगा इस पे ध्यान से। सबसे पहले हमने पूरा एक रेक्टेंगल बना लिया है, ये पूरा रेक्टेंगल बना लिया है। ये क्या शो कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को। और इसके अंदर देखिए 1 2 3 4, फिर 5 यहाँ हो गया, 6 7 8 9 10, मतलब 10 के 10 एलिमेंट्स को हमने क्या किया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। इस पूरे रेक्टेंगल में एक हमने सर्कल बनाया है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। अब देखिए ए में हमने इवन नंबर्स ले लिए हैं 2 4 6 8 10। तो ए के अंदर कहीं 2 होगा, कहीं 4 होगा, 6 होगा, कहीं 8 होगा, 10 होगा। 3 देखिए इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर है, इसलिए ये ए के बाहर है। इसको हम कहीं भी, 3 को यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं भी, मतलब, लेकिन ये ए के इनसाइड नहीं होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वेन डायग्राम से किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे फिर देखिए इसके। देखिए यहाँ लिखा है फिगर 1.2, जो अभी आपने फिगर देखा है, u इक्वल्स टू है 1 2 3 डॉट 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 10 तक, इज़ द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच a इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 इज़ अ सबसेट। ठीक है। फिर नेक्स्ट फिगर आएगा 1 2 3 से लेकर 10 तक है, इज़ अ यूनिवर्सल सेट ऑफ विच a 2 4 6 8 10 एंड b इक्वल्स टू 4 6। अब देखिए एक ही वेन डायग्राम के अंदर हमें दो सेट्स को रिप्रेजेंट करना है, और जो b है इसके एलिमेंट्स हैं 4 6। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि b क्या है, a का सबसेट है। b क्या है, a का सबसेट है। तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले देखिए a बड़ा सेट हो गया, ये पूरा हो गया a। और b क्या होगा, इसके बाहर नहीं होगा, इसके अंदर ही होगा, क्योंकि पूरे का पूरा जितना भी b के एलिमेंट्स है सब a में ही रखे हैं। अब देखिए b में क्या है, एक तो 4 हो गया और एक क्या हो गया, 6 हो गया। ये दो एलिमेंट तो इसके अंदर आ गए b के। तो b में जो 4 और 6 रखे हैं वो a के भी एलिमेंट है, ध्यान रखना। 4 और 6 जो b में लिखे गए हैं वो a के भी एलिमेंट्स हैं। अब हम a के ऐसे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो b में नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 हो गया, तो 2 चलो हमने यहाँ लिख दिया, फिर 4 लिख दिया है, 6 लिख दिया, चलो यहाँ पे 8 हमने लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, 10 को लिख दिया। तो ये हो गया सिचुएशन ए और बी को लिखने का। अब दूसरी चीज़ देखिए, इसमें क्या है, यूनिवर्सल सेट है जिसमें कहाँ से कहाँ एलिमेंट्स है, 1 से लेकर 10 तक। तो देखिए इसको कैसे बनाया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा आप। देखिए इसमें अभी पिछले में मैंने ए और बी बना के आपको दिखाया था। देखिए बी जो अंदर वाला सेट है बी, इसके एलिमेंट्स है 4 6, ये पूरा का पूरा ये सेट हो गया, पूरा का पूरा ए है, मतलब पूरा ये लेके पूरा क्या हो गया ए। इसके अंदर क्या है 2 4 6 8 10। अब देखिए 1 3 5 7 और 9, ये सब क्या है, आउटसाइड रहेंगे, क्योंकि ये तो ए में है ही नहीं, ए में नहीं है, बी में तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बी क्या है, ए का, बी है ए का सबसेट है।
तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि वेन डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस के बारे में आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। जैसे दो नंबर से, रियल नंबर ही ले लो आप या इंटीजर्स ले लो, उनको हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ये दो नंबर के बीच का ऑपरेशन होता है। प्लस करना, माइनस करना, इनटू करना और डिवाइड करना क्या होते हैं? ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक इसी तरह से दो सेट्स के लिए भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। जैसे यूनियन होता है, दो सेट्स का यूनियन होता है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन होता है, इनका डिफरेंस होता है। तो इस टाइप के इसमें होते हैं ऑपरेशन। तो इसके बारे में एक एक करके चलिए हम पढ़ेंगे, इसमें सीखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन वर्ड से ही पता है कि दो चीज़ों को हम मिला दें। जैसे मान लीजिए एक सेट है ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 है मान लीजिए, और बी के एलिमेंट्स है मान लीजिए 2 है, 3 है और 4 है। तो हमसे कहा जाए कि ए यूनियन बी लिखो आप। तो ए यूनियन बी में एक्चुअल में हम पहले तो देखिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पहले लिखते हैं ए, फिर यू लगाते हैं यहाँ लिखते हैं बी। ये होता है ए यूनियन बी, और ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ध्यान रखना ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका कलेक्शन। अब एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि हम किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। मतलब अगर कोई एलिमेंट दो बार दिया है, दोनों ही सेट में प्रेजेंट है, तो उसको एक ही बार लिखते हैं। जैसे 1 हो गया, अब देखिए 2 ए में भी है, बी में भी है, तो एक ही बार लिखेंगे। फिर यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 4, तो ये हो गया ए यूनियन बी। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम यहाँ पे बी यूनियन ए निकाल लें, बी यूनियन ए, तब भी वही चीज़ आएगा 1 2 3 4। तो आप ध्यान रखना कि जो ए यूनियन बी होता है ये बी यूनियन ए के इक्वल होता है। ये आप अपनी कॉपी पे नोट करना इन सब बातों को। देखिए इसमें लिखा क्या है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब यूनियन क्या है? यूनियन है ऐसा, यूनियन क्या होता है? ऐसा सेट होता है जो ए और बी के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करे, रखे, उनका कलेक्शन हो। द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, उनको कितनी बार लेना है? केवल एक ही बार लेना है। अब सिंबल क्या, यूनियन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू से। यूज टू डिनोट द यूनियन। सिम्बॉलिकली वी राइट ए यूनियन बी एंड यूजुअली रीड एज ए यूनियन बी। समझ गए होंगे आप, इसको क्या कहते हैं? ए यूनियन बी। नेक्स्ट चलिए देखिए आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है। जैसे ए है यहाँ पे 2 4 6 8 और बी क्या है 6 8 10 12, दोनों का यूनियन निकालना है। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, ए यूनियन बी। जब इनका हम यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 8 10 आएगा, 12 आएगा। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 6 और 8 रिपीट किए गए हैं, इनको हम कितनी बार लिखा है? केवल एक बार लिखा है, 6 8, फिर आएगा 10 आएगा, फिर 12। Note that the common elements 6 and 8 have been taken only once while writing A union B। अब थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए हमको इन दोनों को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है? A यूनियन B को। तो आप देख रहे हैं जैसे 2 यहाँ है, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से 12 यहाँ पे है, तो 12 यहाँ पे नहीं है। तो कुछ एलिमेंट्स दोनों में क्या है? कॉमन नहीं है, दोनों में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ना ए बी का सबसेट नहीं है और बी ए का सबसेट नहीं है, और कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। तो जैसे हमने मान लो यहाँ पे ए को रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे बी को रिप्रेजेंट कर दिया। ये हो गया हमारा सेट ए और ये हो गया हमारा सेट बी। सबसे पहले ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉमन एलिमेंट्स को। तो दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं? दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें ध्यान दीजिएगा, 6 and 8। तो चलो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 8 लिख दिया, ठीक। यहाँ डॉट भी लगा दें, चलो ये रिप्रेजेंट करता है। अब ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, जैसे 2 और 4, तो यहाँ पे 2 लिख दिया हमने और यहाँ पे लिख दिया 4 लिख दिया। और इसी तरह से बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है, जैसे 10 हमने यहाँ लिख दिया और फिर आता है कि यहाँ पे 12, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये हमने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। कभी कभी इसको हम कलर भी कर देते हैं, जैसे देखिएगा आप यहाँ पे, जैसे ये है सेट ए हो गया और सेट हो गया यहाँ पे बी, तो ये हो गया ए और ये हो गया यहाँ पे बी। अब इसको हम कलर करके भी आपको दिखा दे रहे हैं इसमें कैसे होगा।
देखिएगा ध्यान से, ए यूनियन बी में पता है ए और बी के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। इस तरह से सारे एलिमेंट्स पूरा मतलब सेट कर देंगे पूरा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी को, ध्यान रखना आप। तो ये हो गया। और देखिए इसमें एक बात ये फिर लिखा है कि 6 and 8 हैव बीन टेकन ओनली वंस वाइल राइटिंग ए यूनियन बी। ये हो गई बात ए यूनियन बी की। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, इसमें ए क्या है? ए ई आई ओ यू है और बी है ए आई यू। तो पता है ए यूनियन बी ए के इक्वल है, शो दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। तो ए यूनियन बी निकालोगे आप सीधे एक के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हो गया, ठीक है। ए बी ए का सबसेट है, आपको पता ही है कि अगर जब भी बी ए का सबसेट हो तो ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाता है? ए यूनियन बी हो जाता है। ए यूनियन बी इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? ए के इक्वल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, थोड़ा सा इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, फिर आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहता है? एक्स इक्वल्स टू राम, गीता, अकबर एंड द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। हॉकी टीम में कौन कौन है? गीता, डेविड और अशोक। बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। अच्छा फिर से देखते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू राम, गीता, अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन स्कूल हॉकी। मतलब हॉकी कौन खेलता है? राम, गीता और अकबर। ऐसे ही फुटबॉल, इसमें फुटबॉल टीम है, फुटबॉल टीम में कौन कौन है? गीता, डेविड, अशोक। फाइंड एक्स यूनियन वाई। अच्छा पहले आप ये सोचो कि एक्स यूनियन वाई रिप्रेजेंट क्या करता है? एक्स यूनियन वाई रिप्रेजेंट करता है ऐसे स्टूडेंट्स का कलेक्शन जो या तो हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं। और देखिए इसमें गीता दोनों में है, इसका मतलब गीता हॉकी और फुटबॉल दोनों ही खेलती है। इसका मतलब हो गया कि एक्स यूनियन वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेज आइदर हॉकी और फुटबॉल और बोथ। तो एक्चुअल में बोथ दोनों में, और जब भी लगता है उसमें बोथ इंक्लूड हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा? एक तो राम दोनों, एक में है राम आ जाएगा, गीता दोनों में है तो एक ही बार लेंगे, अकबर, डेविड, अशोक। दिस इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th हु आर इन द हॉकी टीम और द फुटबॉल टीम और बोथ, या तो दोनों में है। Thus we can define the union of two sets as follows। देखिए यहाँ पे फिर से इसको डिफाइन किया गया है, इसको बढ़िया से कॉपी पे आप लिखना। The union of two sets A and B is the set C which consists of all those elements which are either in A or in B। चाहे वो A में हो चाहे B में हो, ध्यान रखना either in A or in B। तो A यूनियन B किसको रिप्रेजेंट करता है? either in A or in B इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ। मतलब जो बोथ होता है दोनों में ही हो, इसमें इंक्लूड होता है। आइदर इन ए और इन बी में, केवल ए में रहेगा तब भी आएगा, केवल बी में रहेगा तब भी रहेगा, और दोनों में रहेगा तब भी आएगा। ओके फिर नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो ए यूनियन बी क्या होता है? एक्स सच दैट, कैसे लिखते हैं? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे सारे एक्स को हमें कलेक्ट करना है, वो एक्स चाहे ए में हो और वो एक्स कहाँ होना चाहिए? बी में होना चाहिए। तो देखिए इसमें फिर आगे वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया गया है। ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये मैंने अभी बता दिया था आपको। ये कहलाता है कॉम्यूटेटिव लॉ, ध्यान रखना, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये सामने आपके फिगर है, मैं फिगर को एक बार फिर से जूम करके आपको दिखा देता हूँ फिर से इसे। ये देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब एक तो ए के सारे एलिमेंट्स होंगे इसमें, ए के सारे एलिमेंट्स, और बी के सारे एलिमेंट्स होंगे इसमें, सबका कलेक्शन। और ये देखिए बीच में बोथ दोनों वाले हो गए, ये भी होंगे, इनको हम एक बार लेंगे। तो ये पूरा सेटेड पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट देखिए आप, अब देखिए कुछ एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब पहले ए और बी का यूनियन ले लो आप, फिर सी के साथ यूनियन लो, बाद में क्या करो? बी और सी का यूनियन लो, फिर ए का यूनियन लो, तो देखोगे आप दोनों क्या होते हैं? इक्वल। अब देखिए फाई के साथ किसी का भी यूनियन क्या हो जाएगा? ए ही आएगा, वही सेट आएगा। भाई ए में अगर यूनियन निकालो फाई एम्प्टी सेट का, तो एक ही तो एलिमेंट आएंगे, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा सेट
ए ही मिल जाएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, इसको कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसे ही किसी भी सेट का अपने ही साथ यूनियन निकालने पे क्या होगा, वही सेट आएगा, तो इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। इसको आपको याद करना है क्या होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ। साथ ही साथ यूनिवर्सल सेट का अगर हम यूनियन ले लें किसी सेट के साथ, तो पता ही है कि ए के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए यूनियन में होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम कॉमन लेते हैं दोनों में, जो कॉमन होगा उन्हीं को लेंगे, जो एलिमेंट्स कॉमन नहीं है उनको छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट में देखिए द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो दोनों में क्या हो, कॉमन। द सिंबल इंटरसेक्शन इज यूज टू डिनोट द इंटरसेक्शन। जैसे एक सेट है ए और एक सेट है बी, तो इसके इंटरसेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या होगा, केवल कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ध्यान रखना इसमें कॉमन एलिमेंट्स। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। देखिए यहाँ पे एंड लगा है, उस वाले यूनियन वाले में और लगा था, यहाँ पे क्या है एंड, जो क्या होना चाहिए, दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। आपके सामने एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, छोटा सा एग्जांपल रहेगा। जैसे a इक्वल्स टू है 1 2 3 है, और b इक्वल्स टू है 2 है 3 है 4 है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3 क्या है, कॉमन। तो अब a इंटरसेक्शन b को कैसे लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b, ये क्या हो जाएगा 2, 3, ये हो जाएगा, दोनों ही प्रेजेंट है। ऐसे जो पीछे आपने एग्जाम्पल देखा था उसमें 6 and 8, 6, 8 आर द ओनली एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, ये चीज़ हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, 8, ये हो जाएगा। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई या ए इंटरसेक्शन बी। एक और एग्जांपल था आपके सामने, जो हॉकी प्लेयर्स, क्लास 11 के हॉकी प्लेयर्स थे उनका अलग कलेक्शन था, फुटबॉल के प्लेयर्स थे उनका अलग कलेक्शन था, उसमें कौन कॉमन है, गीता। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा, गीता। ऐसे देखिए ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और बी इक्वल्स टू 2 3 5 7 है। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, पीछे चलते हैं, यहाँ पे यहीं पे निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 2 लिख दीजिए, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो 3 लिख दीजिए, 5 भी दोनों में प्रेजेंट है और 7 भी प्रेजेंट है, 5 7। अब एक्चुअल में देखिए बी सबसेट है ए का, बी सबसेट ऑफ ए, तो बी सबसेट ऑफ ए होने से क्या हो गया, यहाँ ये पूरा का पूरा सेट क्या मिल गया, बी मिल गया। तो एक बात और आपको सीखने के लिए मिल गई, जैसे ए सबसेट ऑफ बी है, मान लीजिए एग्जाम्पल, ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, तो ए यूनियन बी हो जाता है बी के इक्वल। लेकिन जब इंटरसेक्शन आप लोगे ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आ जाएगा, ये ए की इक्वल। ये अपनी कॉपी पे आप लिखना इसको नोट्स में। फिर देखिए क्या है इसमें, ये तो आपने कर ही लिया इसमें। अब देखिए द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। Symbolically we write a intersection B equals to x such that x belongs to A and x belongs to B। ये पूरा अपनी कॉपी पे डेफिनेशन को लिखना अपने नोट्स में। मतलब कलेक्शन ऑफ क्या होता है कि इसमें सेट A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ A एंड B, जो दोनों में प्रेजेंट हो। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर बना है, इसको मैं जूम करके एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों में कॉमन, तो ये पोर्शन देखिए कॉमन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान रखना हो किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि वहाँ पे दोनों के कॉमन एलिमेंट्स रखे गए हैं। अच्छा अगर मान लीजिए दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5। एग्जाम्पल के लिए चलिए एक बढ़िया सा आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यूनिवर्सल सेट मान लीजिए है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ध्यान से देखना आप। और सेट ए है यहाँ पे 1 2 है, और सेट बी है यहाँ पे 4 5। देखिए कुछ कॉमन आपको दिख रहा है,
कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। देखिए इसको वेन डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम रेक्टेंगल दिखाते हैं बड़ा सा, क्या बनाएंगे यहाँ पे रेक्टेंगल। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है बी है। इसको चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ए और इसको चलिए यहाँ पे लिख देते हैं बी। ए में हमने क्या लिया है 1 2 लिया, तो चलिए यहाँ 1 आ जाएगा यहाँ पे 2। बी में क्या लिया हमने मान लीजिए, चलिए हम मान लीजिए 3 और 4, तो यहाँ मान लीजिए 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 5 किसी में नहीं है तो 5 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए को हमने लिया है 1 2 और बी को लिया है हमने 3 4। अब चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल से ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 और बी इक्वल्स टू 1 3 5 7। तो देखिए दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है क्योंकि ए में क्या है इवन नंबर और बी में क्या है ऑड नंबर। तो ए एंड बी कैसे सेट्स हो गए डिसजॉइंट, बिकॉज देयर आर नो एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू ए एंड बी। द डिसजॉइंट सेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ वेन डायग्राम एज शोन इन फिगर 1.6 अबव। तो चलिए देखते हैं आगे क्या इसमें। ये देखिए ये आपके सामने ये है डायग्राम ए और बी, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। तो क्या हो गए ए एंड बी डिसजॉइंट। जब आपसे पूछा जाए टू सेट्स डिसजॉइंट कब होते हैं, तो डिसजॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए, उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए एम्प्टी सेट होना चाहिए। चलिए कुछ इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन इंटरसेक्शन। ए और बी का इंटरसेक्शन लो या बी और ए का सेम आता है, इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ऐसे ही ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी लिखो या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखो, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। और फाई के साथ इंटरसेक्शन लेने पे फाई ही आता है। किसी भी सेट का आप फाई के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा वो फाई आएगा। और अगर यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लो, जैसे ये यूनिवर्सल सेट है इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लो तो ए ही आएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स लिया जाता है तो ए के एलिमेंट्स यू में प्रेजेंट ही हैं तो सारे के सारे ए के एलिमेंट्स ही आएंगे। और फाई के साथ देने पे फाई में तो कुछ बैठा ही नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो एम्प्टी सेट ही आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। देखिए एक चीज़ यहाँ आप ध्यान रखिएगा, ये होता है लॉ ऑफ फाई एंड यू, इसको कहते हैं लॉ ऑफ फाई एंड यू। ये होता है एसोसिएटिव लॉ, ये होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट है इसमें आइडेम्पोटेंट लॉ। जैसे ए यूनियन ए होता है, वैसे ही ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है ए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, दिस कैन बी सीन इजिली फ्रॉम द फॉलोइंग वेन डायग्राम। ये हम आगे देखेंगे। जैसे है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो एक बार आप देखना, जैसे मान लीजिए ये हमने वेन डायग्राम बनाया, यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया। यहाँ पे चलिए ए है, ये बी है और ये सी है। इसको हमने ए रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने बी रिप्रेजेंट कर दिया और इसको हमने सी। तो अब बी यूनियन सी मान लीजिए हमको रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है हमें बी यूनियन सी। तो जो बी और सी में हो, जैसे हमने इसको कलर कर दे रहे हैं यहाँ पे देखिए बी यूनियन सी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बी यूनियन सी। ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट करता है बी यूनियन सी को। अब इसके बाद हम ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे चलिए हम रेड कलर से ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करें। तो ये तो हो गए पूरे ए के एलिमेंट्स। अब देखिए कॉमन कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ ग्रीन और रेड मिल रहे हैं। जो कॉमन है उसमें देखिए आप ध्यान से, तो ये हो जाएगा ग्रीन वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बी यूनियन सी को, और रेड वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। तो बचेगा क्या, ए के साथ जब आप इंटरसेक्शन ले लोगे तो क्या बचेगा इसमें, देखिए एक बार इस फिगर में ध्यान से समझाया गया है, इसको मैं इसी यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये पहला वाला बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करता है और नेक्स्ट वाला ए इंटरसेक्शन। देखिए यही जो पोर्शन है ना, ये दोनों में कॉमन है, ए के साथ भी है, ये तो बी यूनियन सी हुआ और ए के साथ कॉमन है, तो केवल ये बचेगा, ये बचेगा। दूसरी तरफ देखिए हमने ए और बी का इंटरसेक्शन लिया तो ये आया, और बी और सी ए और सी का इंटरसेक्शन लिया तो ये पोर्शन मिल गया। अब दोनों का इनका यूनियन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यही तो मिलेगा, एक इधर वाला यही, तो ये फिगर मिल जाएगा हमको, यहाँ से ये मिल जाएगा और ये वाला। तो देखिए क्या है, दोनों फिगर इक्वल है।
ये आप अपनी कॉपी पे बनाना अच्छे से, तब आपके समझ में आएगा। अब आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। जैसे डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस ए और बी का लिखा है सेट्स ए एंड बी, तो हम लिखेंगे ए माइनस बी। इसमें क्या होगा, ए के एलिमेंट्स तो होंगे लेकिन बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे। ऐसे ही अगर डिफरेंस ऑफ बी एंड ए लिखा है तो होगा बी माइनस ए। इसमें बी के एलिमेंट्स होंगे लेकिन ए के एलिमेंट्स नहीं होगा। इसको कहते हैं ए माइनस बी, एक होता है बी माइनस ए, होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिएगा इसमें ध्यान से, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, बी क्या है 2 4 6 8। हमको पहले ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में देखिए यहाँ पे 1 है, ए में है लेकिन बी में नहीं है तो 1 को लिखेंगे। 2 देखिए ए में है और बी में है तो 2 को नहीं लेंगे। अब बात आती है 3 की, 3 ए में है लेकिन बी में नहीं है तो 3 को लिखेंगे। अब 4 है, 4 ए में है और 4 बी में है तो 4 को नहीं लिखेंगे। 5 ए में है लेकिन बी में नहीं है तो यहाँ पे हम 5 को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी 1 3 5। ठीक, तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी, मतलब बी में नहीं होना चाहिए, केवल ए में, ओनली क्या कह सकते हैं, ओनली ए। ऐसे चलिए हम बी माइनस ए आपको रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं, बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया कि ऐसे एलिमेंट जो बी में हो लेकिन ए में नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 नहीं लेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 4 भी नहीं लेंगे। यहाँ 6 है, 6 को भी नहीं लेंगे। केवल 8 ऐसा है जो बी में ए में नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंगलटन सेट, यहाँ आ जाएगा 8। एक ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पे ए माइनस बी 1 3 5 आया और बी माइनस ए 8 आया, दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो सेट्स का जो डिफरेंस है ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। ए माइनस बी नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 19, v इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू है और b इक्वल्स टू यहाँ पे ए आई के यू है। फाइंड v माइनस बी एंड b माइनस बी। तो पहले v माइनस बी आप निकालोगे, तो ऐसे एलिमेंट जो v में प्रेजेंट हो और b में ना हो। a देखिए दोनों में प्रेजेंट है, a नहीं लिख सकते। e क्या है, v में है बट b में नहीं है तो e लिख देंगे। o क्या है, v में है लेकिन b में नहीं है तो हम लिख देंगे, तो e कॉमा o हो जाएगा। सिंस द एलिमेंट्स e o बिलोंग टू b बट नॉट टू b, तो ऐसा ही बी माइनस वी लिखिए। बी माइनस वी लिखेंगे तो क्या होगा, केवल के होगा। के ऐसा एलिमेंट्स है जो बी में है लेकिन बी में नहीं, बाकी ए आई यू प्रेजेंट है। तो क्या, सिंस द एलिमेंट के बिलोंग्स टू बी बट नॉट टू वी, ये हो गया। यहाँ से भी क्लियर है कि वी माइनस बी नॉट इक्वल्स टू बी माइनस वी। तो ए माइनस बी को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक्स ए में हो और बी में ना हो। क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स। ऐसे एक्स को हमें कलेक्ट करना है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, ये होता है। इस तरह से आप लिखना इसको। देखिए ए माइनस बी का मतलब होता है कि केवल ए में हो। तो देखिए यहाँ जो कलर्ड पोर्शन है वो केवल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ बी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ऐसे ही चलिए अगर हमें b माइनस ए रिप्रेजेंट करना, देखिए मैंने जो ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है ये b माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेड वाला a माइनस बी को, और ग्रीन वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b माइनस ए को। इसको आप समझिए अच्छे से, केवल b में a में नहीं है। तो द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b कैन बी रिप्रेजेंट बाई वेन डायग्राम एज शोन इन फिगर, ये आपने देख लिया है। द सेट्स a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन b और b माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप देखना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये a हो गया और ये हो गया b, यहाँ ये a हो गया और यहाँ हो गया b। देखिए इनका मतलब क्या है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे हमने जो रेड यूज किया है, ये हमने जो रेड यूज किया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, a माइनस बी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a माइनस बी को। ऐसे ही चलिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे ब्लू कलर, तो ब्लू कलर ये यूज कर रहे हैं, ये हो गया b माइनस ए। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, b माइनस ए को। और फिर इसके बाद हम यूज कर लें, चलिए हम थोड़ा येलो टाइप ले लें कलर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करता है a इंटरसेक्शन b को। तो देखिए तीनों ही डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जो a माइनस बी में है वो a इंटरसेक्शन b में नहीं है, ना b में है। ऐसे ही जो एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में है वो ना तो a माइनस बी में है ना b माइनस में a में है। और जो एलिमेंट b माइनस ए में प्रेजेंट है ना तो वो a माइनस बी में है और ना तो a इंटरसेक्शन
बी में। इसका मतलब तीनों क्या हो गए, म्यूचुअली डिसजॉइंट। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब समझिए कि अगर ए माइनस बी का अगर इंटरसेक्शन हम ए इंटरसेक्शन बी के साथ ले लें तो क्या आएगा, ये फाई आ जाएगा। थोड़ा इसका कलर चेंज करता हूँ मैं। हाँ, इसी तरह से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन हम बी माइनस ए के साथ ले लें तब भी ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे फाई आएगा। और थर्ड, अगर ए माइनस बी का इंटरसेक्शन बी माइनस ए के साथ ले लें, ए माइनस बी का इंटरसेक्शन अगर हम बी माइनस ए के साथ ले लें तब भी ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो ये चीज़ हो गया। चलिए ये फिगर में देखिए सब क्लियर है। एक में ए माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच में ए इंटरसेक्शन बी, और तीसरा बी माइनस ए। तीनों क्या हैं, आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं। अब आता है एक्सरसाइज 1.4, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से हम पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देख लेते हैं क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, चलिए देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, मान लीजिए ये कोई यूनिवर्सल सेट है U और इसका एक सबसेट है A। तो A के पहली चीज़ कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A पे डैश लगा के, और ये क्या होता है यहाँ पे U माइनस A। इसका मतलब ये हो गया कि U में से A के एलिमेंट्स को हटा दें, हम डिलीट कर दें, तो जो बचता है वो बचता है A कॉम्प्लीमेंट। ठीक, जैसे आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जैसे U है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और A है 1 3 5 7, तो फाइंड A कॉम्प्लीमेंट। 9 भी है यहाँ पे, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, U में से हम A को हटा देंगे। इसका मतलब हो गया U के ऐसे एलिमेंट जो A में प्रेजेंट ना हो। जैसे 1 है 1 तो नहीं लेंगे, 2 है 2 नहीं है तो यहाँ क्या आएगा 2। 3 देखिए दोनों में प्रेजेंट है, 4 यहाँ पे है 4 यहाँ नहीं है, 5 दोनों में है 5 नहीं लेंगे, 6 यहाँ है और 6 दूसरे में नहीं, 6 ले लेंगे, 7 दोनों में प्रेजेंट है, ऐसे 8 है और क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। तो ये हो गया A कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखना कि A और A कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होता है, हमेशा फाई होता है। और इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, और इसमें क्या हो गया, कोई भी सेट हो गया A। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट A को। तो चलिए जैसे मान लीजिए हमने रेड यूज किया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रेड कलर, ये A को। अब A कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि जो A में ना हो, इसका मतलब इसके आउटसाइड में। तो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें, चलिए ये देखिए ये बाहर का पोर्शन हो गया जो A में नहीं है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, A कॉम्प्लीमेंट को। ग्रीन वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, A कॉम्प्लीमेंट को। और रेड वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, A को। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसके आउटसाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बार फिर से आप देख लेना, जैसे मान लीजिए ये कोई यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, ये कोई सेट है A। तो A का जो बाहर के पोर्शन को आप कलर कर दो सब, आउटसाइड को, इसमें ये किसको रिप्रेजेंट करता है, A कॉम्प्लीमेंट को, आउटसाइड को, ये होता है। थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिए इसमें, लेट U बी द यूनिवर्सल सेट एंड A सबसेट ऑफ U, then the complement of A is the set of all elements of U which are not the elements of A। ध्यान से सुनना आप, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो U में हो लेकिन A में ना हो, क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। सिम्बॉलिकली वी राइट A कॉम्प्लीमेंट टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू X सच दैट X बिलोंग्स टू U एंड X डज नॉट बिलोंग टू A। मतलब X कहाँ होना चाहिए, U में तो होना चाहिए लेकिन A में नहीं होना चाहिए, ऐसे हम X का कलेक्शन। A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, U माइनस A। चलिए ये चीज़ आपका क्लियर है, ये बता दिया गया है। अब देखिए ऐसे ही आगे हम चलते हैं, इसमें ये सब एग्जांपल्स हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है, चलिए आपको एक रिजल्ट वेरीफाई करना है कि A कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो A के इक्वल होता है। ये रिजल्ट आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पे एग्जांपल लेके कीजिए कि A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, A के इक्वल होता है। जैसे देखिए कोई यहाँ पे हम यहीं पे दिखा दे रहे हैं आपको करके, इधर ही,
जैसे यही एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है और a इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 है। तो आपने a कॉम्प्लीमेंट जो निकाला था उसमें निकाला था 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स, इसको आपने निकाला 2 4 6 8 10। अब इसका भी जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, यूनिवर्सल सेट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, जो हमारा 1 से लेकर यहाँ पे 10 तक है इसमें से हम इवन नंबर वाले को माइनस करेंगे 2 4 6 8 10, इसको हम माइनस करेंगे तो आपको पता है फिर से वही ऑड आ जाएगा 1 3 5 7 9, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट ए। तो आपको पता है कि ये रिजल्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यहाँ पे ए होता है। अब दूसरी चीज़ नेक्स्ट में आपको वेरीफाई करने के लिए दो रिजल्ट है, यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पे एक तो रिजल्ट ये है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक होता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको आप नोट करोगे। और सेकंड होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये रिजल्ट है आपका। तो दोनों ही रिजल्ट्स को हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। जैसे देखिए आपके सामने है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6, ए इक्वल्स टू है 2 3 एंड बी इक्वल्स टू है 3 4 5। तो फाइंड, देखिए कह रहा है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, और फिर हमको ये चीज़ शो करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट आप निकालना अपने से u माइनस ए करके 2 और 3 हटाओगे तो कितना आएगा 1 4 5 6। ऐसे ही आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालना, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा u माइनस बी, तो 3 4 5 आप हटाओगे तो कितना आएगा 1 2 6। अब दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा 1 6, ये आप अपनी कॉपी पे करना। ऐसे ही ए और बी का यूनियन निकालो आप, ए और बी का यूनियन तो क्या आएगा 2 3 4 5, 2 3 4 5 आया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u में से हटाओ 2 3 4 5 को क्या बचेगा 1 6। तो आप देख रहे हो ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहा है। मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही आप दूसरा वाला भी कर सकते हो। तो देखिए ये क्या कहता है, ये जो दोनों रूल्स हमने बताया वो क्या कहलाता है, डिमॉर्गन्स लॉस। याद करना इसको, आप क्या कहते हैं, डिमॉर्गन्स लॉस। तो अब देखिए द कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। हाँ चलिए ये वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये मैंने बता दिया था। जैसे सेट ए है तो ए के आउटसाइड जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ए का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया। अब देखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। किसी सेट का ए का उसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट लोगे तो पूरा का पूरा यूनियन सेट आएगा। ये आपको पता है, इस यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट आएगा, पता है आपको। कोई सेट है ए है, अब ए कॉम्प्लीमेंट में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होते हैं जो ए में ना प्रेजेंट हो। इसका मतलब ए में नहीं प्रेजेंट है और ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब इसका यूनियन लोगे पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ऐसे ही ए और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो फाई आएगा, पता ही है दोनों में कुछ कॉमन होता ही नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट में ऐसे होते हैं जो ए में नहीं होते। अब देखिए सेकंड क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए हो जाएगा। तो लास्ट में देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। मतलब जब आप एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट माइनस एम्प्टी सेट, तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा। और जब यूनिवर्सल सेट का ये कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट, तो कुछ नहीं बचेगा, फाई बचेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। दीज लॉज कैन बी वेरीफाइड बाई यूजिंग वेन डायग्राम्स। आप वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 को डिस्कस करेंगे
आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके पहले जितनी भी बातें यहाँ पे बताई गई है उसको ध्यान से देखना वीडियो में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ध्यान से पढ़ना, उसके अलावा जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उनको ध्यान से देखना, आप समझना, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना। नेक्स्ट वीडियो में आपके हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे यहाँ पे। थैंक्स।